नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो निहायत ही निंदनीय और शर्मनाक है। क्योंकि अगर कोई पार्टी जीतती है तो उसको गंभीरता दिखानी चाहिए और उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो वहाँ पर विरोधी दल हैं, जो विपक्ष हैं और जो आपसे अलग विचार और धारा को मानते और चलते हैं, उनके ऊपर हिंसा इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वो अलग विचारधारा के हैं या उन्होंने आपकी पार्टी को वोट नहीं दिया। अगर ये आधार बनता है किसी भी विपक्षी दल को प्रताड़ित करने का, तो ये निहायत ही निंदनीय होगा। क्योंकि लोकतंत्र में ये अधिकार है आवाम को भी और मतदाता को भी और पार्टी को भी और उसके कार्यकर्ताओं को भी कि वो किसका चुनाव करे। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसके बारे में पहले ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की राय अलग थी। ममता बनर्जी से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अब आप तो चुनाव जीत गई हैं और जो वहाँ पर पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है वो ठीक नहीं है, तो ममता बनर्जी ने कहा कि ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है। वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। वो सिर्फ वही एक नहीं है। डेरिक ओब्रायन ने 3 मई को एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में लिखते हैं, बीजेपी IT सेल कुड हैव गिवन ट्रोल सम टाइम ऑफ आफ्टर रिजल्ट ऑल केस ऑन SM और बीजेपी इंट्रा पार्टी फाइट। मतलब वो लिख रहे हैं और उसके आगे जो कुछ उन्होंने लिखा उसे मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। वो कह रहे हैं कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है उस हिंसा का कारण पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है, एक बात। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि भारत सरकार वहाँ पिछले 4 महीने से घृणा और हिंसा ही फैला रही है कि MOSHA केम हियर एंड स्प्रेड हेट फॉर लास्ट 4 months। बंगाल वांट्स पीस एंड हार्मोनी। मतलब जो वहाँ पर उपद्रव मच रहा है, जो वहाँ पर हिंसा हो रही है और जो वहाँ पर अराजकता है, उसके लिए ये भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये 3 मई का इनका ट्वीट है। मोइन मित्रा 4 मई को ये ट्वीट करती हैं और लिखती हैं, गो दी मीडिया लैपिंग इट ऑल अप। खैर, ये लोग सेकुलर मीडिया वाले हैं, उस सेकुलर मीडिया और उस टेलीग्राफ से जुड़े हैं जो रिजल्ट आने के बाद 3 मई को ये लिखता है कि बंगाल ने सांप्रदायिकता को हरा दिया। लेकिन जब वहाँ भाजपा या हम ये कहें विरोधी दलों के, विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जाता है, उनको वहाँ से भागने के लिए मजबूर किया जाता है, तो टेलीग्राफ में सेकुलर चुप्पी छा जाती है। आपको एक चीज़ बताएं, अगर यही चीज़ उत्तर प्रदेश में होती, मतलब जिस प्रदेश और जिस सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, अगर इसी तरह की कुछ घटनाएं यहाँ होती तो सेकुलर मीडिया और हमारी बिरादरी के लोग पूरा आसमान सर पर उठा लेते और पता नहीं क्या क्या लिखा जाता और क्या पढ़ा जाता, वो आप बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, जो वहाँ से लोगों का पलायन हो रहा है और जो लोगों के ऊपर हिंसात्मक, आप ये समझिए कि हिंसात्मक तरीके से लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, जो उनको मारा पीटा जा रहा है, उस पर टेलीग्राफ जैसे सेकुलर मीडिया खामोश है। खैर, मोइन मित्रा क्या कह रहे हैं उसको सुनिए। 4 मई का उनका ट्वीट है और वो कहती हैं कि बीजेपी फेक न्यूज़ फैक्ट्रीज वर्किंग ओवर टाइम ऑन बंगाल टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फॉर कोविड। और वो दरअसल ये जो कहना चाह रही हैं, वो ये कहना चाह रही हैं कि कोरोना को लेकर जो सरकार, भारत सरकार और प्रधानमंत्री की जो विफलता है, उसको छुपाने के लिए पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह का माहौल भाजपा के लोग बना रहे हैं। ठीक बात है। आपको अगर याद हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर आप भूल रहे हो तो, एक भाजपा के तकरीबन 10 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, ऐसा दावा किया जा रहा है भाजपा के द्वारा। और भाजपा के एक सांसद हैं डॉक्टर राजदीप राय और हेमंत बिस्वा ने भी ये ट्वीट करके बताया कि भाजपा के कई कार्यकर्ता बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं इस वजह से, चूंकि उनको मारा पीटा जा रहा है।
उनको डराया धमकाया जा रहा है। अब जिस सरकार का जो सोशल मीडिया पर वीडियो है वो सबने देखा होगा कि उन्होंने किस तरह से सब दिखाया, और जो भाजपा का ये दावा है कि वहाँ पर हिंसा हुई और हिंसा में कुछ महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, ये भी आप लोगों ने सोशल मीडिया और अगर किसी गैर सेकुलर मीडिया ने खबर की होगी तो आपने सुना होगा, हालांकि हमने भी इस पर रिपोर्ट की थी। ये सब होने के बाद भी अगर 4 तारीख तक, मैं कहूँगा 5 तारीख तक, अगर वहाँ की सरकार और टीएमसी के नेता ये कह रहे हैं कि ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है, तो ये अपने आप में बड़ा शर्मनाक है। वह इसलिए चूँकि अगर ये प्रोपेगेंडा था तो जब विदेश राज्य मंत्री अपने कार्यकर्ताओं से मिलने बंगाल पहुँचे तो उनके काफिले पर हमला क्या था, उनके काफिले पर हमला किसने करवाया, कौन था वो जिसने काफिले पर हमला करवाया। और एक चीज़ और आप ये देखिए कि जो SOS मैसेज आया था एक कार्यकर्ता का रोता और बिलखता हुआ, जिसने ये गुहार लगाई थी कि प्रधानमंत्री जी हमारी रक्षा करिए, हमको टीएमसी के जो लोग हैं वो मारने पर आमदा हैं और मैं 3 दिन से छुपा हुआ हूँ। उसने तमाम लोगों से, आप ये कहिए कि मैं ये कहूँगा कि उसने तमाम लोग क्या सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इसकी गुहार लगाई कि कृपया हमको बचाइए। तो क्या वो भी झूठ था? सोशल मीडिया का वो वीडियो है, हालांकि अल्ट न्यूज़ जैसे जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मतलब चूंकि वो सेकुलर मीडिया है तो सेकुलर मीडिया का तो ये काम ही होता है कि इस चीज़ को बताने के लिए कि नहीं साहब ये लोग जो कह रहे हैं और बोल रहे हैं वो झूठ है। दरअसल सवाल ये है कि कैसे आप उस वीडियो को डिनाई कर सकते हैं जिस वीडियो में एक रोता बिलखता आदमी ये कह रहा है कि साहब हमारी जान बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग हमको मार देंगे, हम 3 दिन से छुपे हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर 5 तारीख तक टीएमसी ये दावा कर रही है कि ना 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 ना, जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पर वो दरअसल भाजपा का फैला हुआ प्रोपेगेंडा है, और इसलिए चूँकि कोरोना को संभालने में सरकार और प्रधानमंत्री विफल रहे। अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है तो जो 6 तारीख को, मतलब कल, जो ममता बनर्जी ने यह घोषणा की कि जो पीड़ित परिवार है और जो लोग इस हिंसा का शिकार हुए हैं उस परिवार को 2 लाख का कंपनसेशन दिया जाएगा और उसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ममता बनर्जी ने ये माना कि वहाँ पर हिंसा हुई थी, जबकि यही ममता बनर्जी ऑन रिकॉर्ड इन्होंने कहा था कि ये वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है। और ऑन रिकॉर्ड मोइन मित्रा ने ये कहा, जो उनके ट्विटर हैंडल पे है, कि दरअसल कोरोना से निपटने में चूंकि सरकार विफल रही इसलिए वो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रही है ताकि लोगों का ध्यान बटे और उनके फेल्योर से, असल में कहना चाहती थी कि उनके फेल्योर से लोगों का ध्यान बटे। तो अब उन लोगों ने जो 5 तारीख तक कहा वो सही था, या ममता बनर्जी ने जो घोषणा की कि जो परिवार है उसको 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब ये हो गया कि ममता बनर्जी खुद ये मान रहे हैं कि वहाँ हिंसा हुई थी। तो वो हिंसा कौन किया था, इसी की जांच करने के लिए गृह मंत्रालय ने 4 सदस्यीय एक टीम भेजी है पश्चिम बंगाल। वो अपनी जांच रिपोर्ट देगी तो समझ में आएगा कि दरअसल उस हिंसा के पीछे कौन लोग थे। लेकिन फौरी तौर पर जो वहाँ के राज्यपाल कह रहे हैं और जो भाजपा कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं उससे ये जान पड़ता है कि दरअसल ये हमला जो टीएमसी के लोग हैं या टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं के द्वारा हो रहा है, ऐसा जान पड़ता है, क्योंकि जो दावा किया जा रहा है। और अगर ये दावा सही है तो फिर ये कहना कितना सही होगा कि ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है। और सवाल उन लोगों से भी उठेगा जो लोग ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि दरअसल बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का एक इतिहास रहा है।